अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से जिसे हर मुश्किल में पुकारा जाता है। ए अल्लाह, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हायर तब्दीली सरकार तेरे अवाम पर वार। कोरोना के बायस मुआशी मसाइल से लड़ती अवाम पर रातों रात पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोल सस्ता करने के दावे करने वाली सरकार ने पेट्रोल रिकॉर्ड 25 रुपए 58 पैसे महंगा कर दिया। कीमत एक मरतबा फिर सेंचुरी क्रॉस कर गई। ना पहली तारीख का इंतजार और न ही ओगरा की समरी का ख्याल। तब्दीली सरकार ने रात के अंधेरे में अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमतों में 5 नहीं, 10 नहीं, 20 भी नहीं, पूरे 25 रुपए का इजाफा कर दिया गया। कीमत एक बार फिर सेंचुरी लाइन अबूर कर गई। हुकूमती फैसले से महंगाई के पीछे और माफिया के हाथों यरगमाल अवाम की नींदें हराम हो गयी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह इजाफे की मंजूरी दे दी, जिसका इतलाक भी हो गया। फाइनेंस डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 25 रुपए 58 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपए 10 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 21 रुपए 31 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद नई कीमत 101 रुपए 46 पैसे। मट्टी का तेल भी 23 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 59 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो गई है। दूसरी तरफ लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपए 84 पैसे इजाफा किया गया है, जिसके बाद लाइट डीजल की नई कीमत 55 रुपए 98 पैसे तक पहुंच गई है। हुकूमती ऐलान के बाद ही पेट्रोल पंप्स पर अवाम का समंदर उमड़ आया, जहां न सिर्फ हुकूमती SOPs की धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि कई पंप्स मालकान ने मौके का फायदा उठाते हुए पेट्रोल की तरसील भी बंद कर दी, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी और अवाम दर बदर रहे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब ऑपोजिशन में थी तो पेट्रोल की कीमत का हिसाब किताब याद था। अवाम के लिए भी हमदर्दी थी। अवाम को रिलीफ ना देने पर हुक्मरानों पर भी कड़ी तनकीद की जाती थी। लेकिन अब जब इख्तदार में आए तो सब वादे भूल गए। अवाम का ख्याल है ना अपने किए गए वादों की पासदारी निभा रहे हैं। 100% तक टैक्स ले जाया गया। पेट्रोल 51% टैक्स। मट्टी का तेल जो गरीब तरीन पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है 62% टैक्स। आपको पता होना चाहिए कि जब इंटरनेशनली 25% कीमत कम हुई है तेल की, तो बिजली की कीमत कैसे बढ़ गई? क्योंकि 40% बिजली तो तेल से बनती है जो बाहर से मंगवाते हैं, तो वो तो कम हो गई है। पिछले 3 माह के अंदर तेल की मसनूआत जो है आलमी मंडी के अंदर उनकी कीमत जो है तकरीबन 25% उनके अंदर कमी हुई है। इन्होंने पिछले महीने तक सिर्फ हमें कोई 3.5% अवाम को रिलीफ दिया था, यानी 21% जेब में डाल दिया हुकूमत ने। इंटरनेशनली तेल की कीमत नीचे आती है, जबकि बाकी मुल्कों ने 70% कम की डीजल और पेट्रोल की कीमत। हमें सिर्फ 35% कम की गई। यहाँ बाकी पैसा खा गया। अभी किसानों का पाकिस्तान में इतना बुरा हाल नहीं था जितना आज है, और एक चीज से उनको अगर फायदा हो सकता था, अब डीजल की कीमत नीचे ले आती। इस हुकूमत को इतना फायदा हुआ कि दुनिया की तेल की मंडी में सबसे कम कीमतें आज तेल की। अगर चीजें महंगी होती हैं, पेट्रोल महंगा होता है तो सब कुछ महंगा कर देते हैं। अब पेट्रोल नीचे आया है तो आवाम से फिर भी पैसा बनाया जा रहा है। इतना माफिया फिर जीत गई। हुकूमत ने पेट्रोल कंपनीज माफिया के सामने घुटने टेक दिए। सस्ते पेट्रोल के लिए महीनों रुलते अवाम को महंगाई का झटका लगा दिया। माफिया करती सरकार भी माफिया का कुछ बिगाड़ ना पाई। पेट्रोल माफिया के हाथों खिलौना बनी हुकूमत की कहानी हम आपको बताते हैं। तब्दीली सरकार के वादे हजार मगर सब बेकार। माफिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बुलंद बांग ऐलानात करने वाली हुकूमत आटा चीनी माफिया के बाद पेट्रोल माफिया के सामने भी घुटने टेक दिए। पेट्रोल सस्ता किया तो ज़ख़ीरा अंदोज माफिया ने पेट्रोल मार्केट से गायब कर दिया और अवाम सस्ते पेट्रोल के हुसूल के लिए रुलते ही रहे। न सस्ता पेट्रोल मिला न मिलेगा। हुकूमत ने बहरान का नोटिस ले लिया। इंक्वायरी कमेटी बनी और छापे भी पड़े। जिम्मेदारान का भी तयन होने लगा। फिर भी हुकूमत 1 माह में ऑयल माफिया से अवाम को सस्ता पेट्रोल फराहम करने में नाकाम रही। उल्टा ऑयल माफिया ने ऐसा चक्कर चलाया कि हुकूमत सस्ता पेट्रोल तो क्या मिलना था, एकदम से होशरुबा इजाफा हो गया। अचानक इजाफे से कई सवालात उठ गए। क्या हुकूमत माफिया को रोकने में नाकाम हो गई या फिर माफिया के साथ गठजोड़ कर लिया? आखिर ये माफिया कौन है जो हाथ ही नहीं आ रहा?
मुल्क भर की तरह शहर इक़्तिदार में भी रातों रात अवाम की जेब पर डाका पड़ गया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल पंप मालिकान की तो चांदी हो गई, मगर अवाम एक बार फिर मायूसी का शिकार हो चुकी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं सहरिश खान से। सहरिश, रातों रात अवाम पर पेट्रोल का जो बम गिराया गया है, इस पर अवाम का क्या कहना है? जी काशिफ, बिल्कुल पेट्रोल का बम जो है रातों रात अवाम के ऊपर गिराया गया है और अवाम काफ़ी इस पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना की वबा चल रही थी, ऑलरेडी जो कारोबार थे सभी के मुतासिर थे, संगीन किस्म की सूरत हाल देखी जा रही थी। कारोबार ना होने की वजह से ऑलरेडी मुआशी जो मुश्किलात थी वो लोगों की बढ़ गई थी। ऐसी सूरत हाल में फिर जब दूसरी जानिब आर्मी मंडी में पेट्रोल की जो कीमतें थी, तेल की जो कीमतें थी वो कम हुई थी, तो लोगों को एक उम्मीद थी कि बाकी अगर कीमतें लोग जगहों पर बढ़ी हुई भी हैं, महंगाई भी है, लेकिन हुकूमत किसी ना किसी हद तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज़रूर कमी करेगी। लेकिन यहाँ पर माजरा बिल्कुल मुख्तलिफ देखने में आया। जहाँ पे ओगरा की समरी और दीगर मामलात होते थे, सबको नज़रअंदाज करके रातों रात फौरी तौर पर इतना बड़ा इजाफा किया गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर, तो अवाम यकीनन बहुत गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या तासुरात हैं पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, क्या कहेंगे, ये कैसा रद्द अमल है हुकूमत का अवाम के लिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये हुकूमत ये अजीब सी है कि अगर पेट्रोल के इजाफा होता है तो वो ओगरा ये सारा प्रॉपर चैनल होता है, इन्होंने रातों रात पेट्रोल महंगा कर दिया है। ऑलरेडी 75 से 25 रुपये पर लीटर महंगा हुआ है, ठीक है। हम लोग पहले ही इतनी मुश्किलात का शिकार हैं, अब मज़ीद क्या करें। चीनी 85 रुपये किलो मिल रही है, ठीक है, और काम है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं टैक्सी भी चलाता हूँ, ठीक है। अब 700-800 रुपये के बंदा दिहाड़ी लगाए, ठीक है, वो किधर से गुजारा करे? किराए पे मैं रहता हूँ, ठीक है। बिल्कुल, और लोग कैसे गुजारा करें? लोगों का ये कहना है कि आटे चीनी का बुरान अपनी जगह पे था, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जो पेट्रोलियम मसनूआत का जो फौरी तौर पे इजाफा था और रातों रात हुआ हुआ इजाफा है, जिसको अवाम बहुत ज़्यादा इस पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं और परेशानी का इजहार कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है दूसरी तरफ गुज़िश्ता रात जब ये इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, वो भी एक बड़ा इजाफा था। जो पेट्रोल की कीमत सेंचुरी क्रॉस करेगी, दूसरी तरफ जो हाई स्पीड डीजल की कीमत थी वो उसके अंदर भी 21 रुपये इजाफे के साथ उसने भी सेंचुरी क्रॉस की 101 रुपये और कुछ पैसे उसकी कीमत बढ़ी, मिट्टी के तेल की कीमत भी बढ़ी, तो एक बड़ा इजाफा था जो तमाम तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर देखने में आया। तो लोगों का कहना है कि फौरी तौर पर इस इजाफे को सुनते ही लोगों ने रुख था वो पेट्रोल पंप्स की जानिब किया और रात को यहाँ पे लाइनें भी लगी रही पेट्रोल पंप के ऊपर। इस वक्त अगर यहाँ पर सूरत हाल बताऊँ तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं तकरीबन ना होने के बराबर हैं, क्योंकि लोग रात को ही जो अपनी सूरत हाल अपनी पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें थी उसके हवाले से कुछ इजहार करते हुए फौरी तौर पर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन बहुत से पेट्रोल पंप्स के ऊपर ये सूरत हाल देखने में आई कि पेट्रोल पंप्स ने जो जैसे ही टीवी के ऊपर एक ऐलान हुआ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, साथ ही अपने पेट्रोल पंप्स पर या तो पेट्रोल की तरसील बंद कर दी और या फिर दूसरी जानिब जो इतलाक था वो रात 12 बजे का भी इंतजार नहीं किया गया और ज़्यादातर पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो नई कीमतें थी उनके साथ ही देना शुरू कर दिया। तो लोगों को कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ यहाँ पर लाइन में ख्वार होने का, और दूसरी जानिब की पेट्रोल पंप्स के ऊपर पेट्रोल की तरसील ही बंद रही। लोगों का कहना है कि हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर इस पेट्रोल माफिया को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आई। जहाँ इस्लामाबाद में अवाम की जानिब से मायूसी का इजहार किया जा रहा है। सहरिश, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कराची में अवाम का क्या रद्द अमल है? पेट्रोल की कीमत में इजाफे से अवाम शदीद परेशान है। कराची से अशरफ सोलंगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ, कराची में अवाम का क्या रद्द अमल है? मायूसी का इजहार किया जा रहा है और जिस तरह से जैसे ही कीमतें बढ़ी थी तो पेट्रोल पंप मालिकान की जानिब से जो रवैया सामने आया, क्या कराची में भी रात यही सूरत हाल रही? जी देखें, कराची की आवाम जो है इस पेट्रोल की रातों रात 25 रुपये कीमत बढ़ने पर शदीद गमो गुस्से में है और उन्होंने मुतालबा किया है हुक्मरानों से कि फौरी तौर पर इस कीमतों पर नज़रसानी करें और वापस लें, क्योंकि इतनी बड़ी कीमतें वो अदा नहीं कर सकते। अगर हम बात करें पेट्रोलियम माफिया की, तो जैसे ही कल गुज़िश्ता रोज़ ऐलान हुआ कि पेट्रोल 25 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो गया है, तो पेट्रोल पंप मालिकान ने फौरी तौर पर पेट्रोल गायब कर दिया और पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप्स पर बड़ी लाइनें लगी रही लोगों की कि पेट्रोल डलवाएं, क्योंकि सुबह उनको 25 रुपये फ़ी लीटर महंगा मिलेगा। इसलिए लोग रात भर तक यहाँ पर इंतज़ार करते रहे, लेकिन उनको पेट्रोल नहीं मिला और वो मायूस होकर वापस चले गए। इस वक्त भी शहर की अक्सर जो पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर शहरियों की तादाद कम इसलिए नज़र आ रही है कि महंगा पेट्रोल मिल रहा है। तो जो लोग 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता था, अब वो सोच रहा है कि पेट्रोल डलवाए या घर का राशन या दीगर चीज़ें पूरी करें। तो शदीद गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से
बजाय इसके कि कोरोना वायरस के दौरान उनकी मुश्किलें कम करें, उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें कम करने की जो कोशिशें की जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से रातों रात पेट्रोल बम गिराया गया है 25 रुपये। इससे उनकी जो है ज़िंदगी मुतासर होगी। गरीब आवाम जो 2 वक्त की रोटी के उसूल के लिए दिन भर कमाता था, अब वो 2 वक्त की रोटी भी हासिल करने में उनको मुश्किलात का सामना होगा। अमूमन यही होता है कि जैसे पेट्रोल महंगा होता है तो रात 12 बजे के बाद उन कीमतों का इत्तलाक होता है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इस पर अमल दरामद नहीं हुआ और 12 बजने से पहले ही पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए और कीमतें जो है 25 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। सही। सहरिश, क्या कहना है, क्योंकि आलमी मंडी में तो तेल की कीमतें कम हैं और लेकिन मुल्क में तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। साथ ही साथ एक और इशू ये भी है कि एक तरफ तो कीमतें कम हुई थी तो महंगाई में कमी नहीं आई थी, लेकिन अब कीमतें बढ़ी हैं तो आवाम को यह भी खदशा है कि कहीं महंगाई में फिर से इजाफा ना हो जाए। ज़राए क्या कह रहे हैं, वजूहात क्या बताई जा रही हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हैं, फिर क्यों तेल की कीमत बढ़ा दी गई? जी सहरिश, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आलमी मंडी में तो तेल की कीमतें कम हैं, लेकिन यहां पर तेल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। ज़राए क्या कह रहे हैं, वजूहात क्या सामने आई हैं? जी काशिफ, आलमी मंडी में तो तेल की कीमतें कम हैं लेकिन यहाँ पर बढ़ाई जा रही हैं। अगर गुज़िश्ता कुछ जो जितने महीने हैं इन्हीं का जायज़ा ले लिया जाए तो बहुत यहाँ पे पेट्रोल माफिया जो यकीनन बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाई दिया है और बहुत खुलकर सामने आया है। लोगों का भी यहाँ पे यही कहना है कि जिन दिनों में पेट्रोल अगर हुकूमत की तरफ से उसकी कीमतें किसी कदर कुछ कम हुई, बहुत ज़्यादा रिलीफ तो नहीं मिला था, लेकिन अगर कुछ कम भी हुआ तो उसके बाद पेट्रोल माफिया ने फौरी तौर पर सर उठाया और मुल्क के जो बेशतर शहर थे उनके अंदर तो पेट्रोल की जो मसनूई किल्लत थी उसका भी बहरान खड़ा कर दिया गया। और जहाँ पर मिल रहा था किसी को 500 या 1000 से ज़्यादा का पेट्रोल नहीं डाला जाता, तो ये कह रहे थे कि है ही नहीं। तो ऐसी सूरत हाल से आवाम को उस टाइम में गुजारा गया था, तो लोग कुछ इस तरह की सूरत हाल के लिए मेंटली भी तैयार थे। उनको यकीन था किसी हद तक हुकूमत यकीनन जहां दीगर बहरानों का मुकाबला करने में अब तक नाकाम रही है, शुरू पहले दिन से अब तक में इस सूरत हाल के बाद से आवाम को उम्मीद थी हुकूमत से, लेकिन उस उम्मीद पर भी पानी फिर गया क्योंकि हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जबकि आलमी मंडी में कीमतें कम हैं। सहरिश हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रही थी। सहरिश, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि अशरफ सोलंकी कराची से हमारे साथ मौजूद थे। कराची में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, वहां पर भी अवाम मायूसी का इजहार कर रहे हैं। अशरफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। हुकूमत शहर लाहौर में पेट्रोल की किल्लत तो खत्म ना करवा सकी, मगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर अवाम की मुश्किलात में इजाफा जरूर कर दिया है। लाहौर में मजीद क्या सूरत हाल है, जानते अपने नुमाइंदे नबील नकवी से। नबील, लाहौर में क्या सूरत हाल है, क्योंकि कराची और इस्लामाबाद में तो सूरत हाल जिस तरह से हमारे नुमाइंदगान हमें बता रहे थे कि वहां पर तो रात 12 बजे से पहले ही तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और उन्हीं निर्खों पर तेल फरोख्त किया जाने लगा। लाहौर के अवाम क्या कह रहे हैं, लाहौर में भी क्या यही सूरत हाल रही? नबील नकवी हमें ज्वाइन करेंगे, राब्ता मुनक़ता हो गया है। लाहौर की अवाम की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल है उनसे जानेंगे। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे ने अवाम को रिलीफ देने की बजाय मुश्किलात में डाल दिया है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से अवाम शदीद परेशान हो गए हैं। हुकूमत शहर लाहौर में पेट्रोल की किल्लत तो ख़त्म नहीं करवा सकी, मगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। नबील, लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, अवाम की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जी बिल्कुल काशिफ, अगर आप लीटर पेट्रोल आवाम ने डलवाना होगा तो पूरा 100 रुपए का जो नोट, जो बुरी हालत थी फाइनेंशियली, अगर हालत की बात की जाए तो इंतहाई लाहौरियों की हालत इंतहाई ख़राब थी। और गुज़श्ता रोज़ हमने ये देखा कि पाकिस्तान में बहुत कम ये वाक़या ऐसा वाक़या पे देखने पेश आया कि अचानक ही फिर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में एकदम जो है वो अचानक जो इजाफा हुआ है और 25 रुपये 10 पैसे के 25 रुपये 40 पैसे के बाद जो है लाहौर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 101 रुपये तक जो है वो 100 रुपये 10 पैसे तक जा पहुँचे। इसी तरीके से हाई स्पीड डीजल और लो डीजल की जो कीमतें बढ़ चुकी है, लोगों में शदीद इस गम और गुस्सा पाया जाता है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, बताइएगा पेट्रोल की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया गया है, इतने हालात ख़राब थे, आप क्या कहेंगे? इमरान खान साहब को क्या कहना चाहेंगे? सर, ये साड़ी आवाम है, इमरान साहब से साड़ी ये अपील है सर, ये इतनी महंगाई हो गई है, गरीब आदमी खाना नहीं खा सकता, गरीब आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही, 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गए, तो पेट्रोल उतने कमाते नहीं जितना पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो बात इस चीज़ की है सर, मजदूरी मिलनी चाहिए और आवाम को सुकून मिलना चाहिए। ये वो बात ना करे
भी पहले दिन जिस इसने जलसा किया था इसने क्या भी मैं गरीब नहीं रहने दूंगा। जी बिल्कुल, महंगाई एकदम अचानक इतनी बढ़ गई है। 100 रुपए पे पेट्रोल चला गया है, 101 रुपए पे जो डीजल अचानक पहुंच चुका है। हमने ये देखा कि जून से जब से पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई तो पंजाब वफाकी हुकूमत समेत पंजाब हुकूमत भी जो है खासतौर पर लाहौर में जितना भी किल्लत चल रही थी, पेट्रोल नहीं मिला था, पेट्रोल पंप्स पे उसको काबू करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई थी। लाहौर के इंतहाई महदूद पेट्रोल पंप्स पे जो पेट्रोल मिल रहा था, जहाँ मिलता था वहाँ पे पेट्रोल मालिकान की अक्सर ये शिकायत करते हुए नजर आया। पेट्रोल पंप पेट्रोल सस्ता था तो पेट्रोल मालिकान ने पंप्स पर पेट्रोल की किल्लत का मसनूई बहरान पैदा कर दिया था। नबील नकवी लाहौर से हमारे साथ ही मौजूद हैं। पेशावर में क्या सूरत हाल है, क्योंकि पेशावर के हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 25 रुपए इजाफा तो कर दिया मगर मसनूई बहरान पेशावर में खत्म नहीं हो सका है। अदनान शाहिद हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। अदनान शाहिद, पेशावर में प्राइवेट पेट्रोल पंप बंद हैं जबकि सरकारी पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की कतारें लगी हुई हैं, क्या वजूहात हैं, क्यों बंद हैं? जी बिल्कुल, देखें हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था। जून के महीने में हमने देखा था कि 7 रुपये पेट्रोलियम जो मसनूआत की कीमतें थी उसमें कमी की गई थी, मगर पेट्रोल जो था वो मसनूई बुरान पैदा किया जा रहा था। आवाम को तो हुकूमत की जानिब से रिलीफ मिल गया था मगर पेट्रोल मालिकान की जानिब से पेट्रोल जो था वो नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से भी मुश्किलात में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा था। मगर अब जो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की बुरान को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने एक नई प्लान जो है वो बनाया था कि 25 रुपये जो पेट्रोल है उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया था। इतलाक जो है वो रात 12 बजे हो गया था। 12 बजे हम देख रहे थे रात को कि पेशावर शहर के जितने भी सरकारी पेट्रोल पंप थे वहाँ पर बाइक्स की, गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। शहरी जो थे वो पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप का रुख कर रहे थे, मगर सुबह होते ही जो हमने देखा कि पेट्रोल के जो प्राइवेट पेट्रोल पंप हैं वो बंद पड़े हुए हैं। सिर्फ सरकारी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है। ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल जो है वो कम मिकदार में जो है वो यहाँ पे मौजूद है। सरकारी पेट्रोल पंप पर भी बाइक्स में 100-200 रुपये, जबकि बड़ी गाड़ियों में 500 से 1000 रुपये जो पेट्रोल है वो डाला जा रहा है। इसी तरह जो प्राइवेट पेट्रोल पंप्स हैं पेशावर शहर के वो बेशतर बंद हैं। जब हमारी बात यहाँ पर शहरियों से हुई तो शहरियों का यही कहना था कि जब हुकूमत पेट्रोल तो सस्ता करती है 6 रुपये 7 रुपये, जब बढ़ाने पर आती है तो 25 रुपये 30 रुपये बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से जो महंगाई की वजह से इनकी कमर जो है वो टूटती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं सरकारी पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक बड़ी तादाद में जो पेशावर के शहरी हैं वो यहाँ का रुख करें और पेट्रोल के बुरान के जो किल्लत को पूरा करने के लिए जो है मारे दर पदर की ठोकरें खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा। ना सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया है बल्कि जो हाई डीजल और डीजल की कीमतें हैं, इसी तरह लाइट डीजल की कीमतों में भी हम इजाफा देखने में आ रहे हैं। मिट्टी के तेल में ख़ास तौर पर 25 रुपये जो है वो इजाफा किया गया है। इसी तरह जब हमारी बात जो हुकूमत की तरफ से तो पेशावर हाई कोर्ट ने भी बाकायदा तौर पर यह कहा था कि जो पेट्रोल का मसनूई बुरान है उसको जल्द ख़त्म किया जाए ताकि जो गरीब आवाम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। मगर हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद सिर्फ 4 दिन जो था पेट्रोल जो था वो दस्तयाब था, मगर एक बार फिर जो है मसनूई पेट्रोल बुरान का जो पैदा होने का जो था पैदा कर लिया गया था, जिसकी वजह से भी पेट्रोल पंप बंद थे। मगर अगर आज की बात करें तो आज भी पेशावर शहर के अक्सर पेट्रोल पंप जो हैं वो बंद पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जी अदनान शाहिद हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे, जहां पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने के बावजूद भी पेट्रोल पंप्स बंद पड़े। अदनान, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि लाहौर के शहरी भी मायूस नजर आ रहे हैं। लाहौर से नबील नकवी अपडेट कर रहे थे। नबील, आपका भी बहुत शुक्रिया। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने हुकूमती फैसले को गरीब दुश्मनी करार दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जहां अवाम ने शदीद रद्दमल का इजहार किया है, वहीं अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं, ये मौका कौम की जेबें साफ करने का नहीं, अवाम की जेबें भरने का है। हुकूमत तेल की कीमतों में इजाफा वापस ले। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इल्जाम आयद किया कि पेट्रोल सस्ता करवाकर जखीरा कराया और महंगा करके माफिया को फायदा पहुंचाया। वजीर आजम को आम आदमी की कोई फिक्र नहीं, पेट्रोल महंगा होने से मजीद महंगाई होगी, यही नया पाकिस्तान है। नवाबशाह में बल्दिया के एक नोटिस ने कोरोना वायरस, लॉकडाउन और महंगाई से पहले ही परेशान होती अवाम पर बेरोजगार करने और फाका कशी का खौफ मुसल्लत कर दिया। चाइना कटिंग के नाम पर गरीब दुकानदारों को तंग करने लगी। मजीद तफसीलात मुलाहिजा कीजिए आशिक कुरैशी के इस रिपोर्ट में। सोर्स ऑफ इनकम ना होने के बावजूद नहायत कलील वक्त में अमीर तरीन बन जाने वालों और चाइना कटिंग के ज़रिए प्रॉपर्टी बनाने वालों का कोई एहतिसाब क्यों नहीं करता, तो दूसरी जानिब शब रोज़ मेहनत के ज़रिए अपने अहले खाना की कफालत करने वालों को बेरोज़गार किया जाने लगा। जुल्म सितम की चक्की में पिसती अवाम जाए तो आखिर जाए कहाँ। सर हम यहाँ पे 96 से बैठे हुए हैं
और हम कोई कब्ज़ागीर नहीं है। हमारे अलाटीज़ की गई है दुकानें यहाँ पे 96 में, और 26 साल से हम किराया देते आ रहे हैं। और हमारे मौक़िफ़ को म्यूनसिपल कमेटी और उस वक्त की हुकूमत ने, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने अलाट किए थे। हमारे पास कागजात मौजूद हैं। और सर हम चाहते हैं कि आला अदलिया पे हमारा एतमाद है, हमें यकीन है अपने जजेस पर, और एक तरफा बात सुन के ये फ़ैसला सुनाया गया है। हम समझते हैं हम कोर्ट में रिव्यू में जा रहे हैं और हमारा मौक़िफ़ सुना जाए। हम 156 दुकानदार हैं, 400 ख़ानदानों का मसला है। यहाँ पे 400 ख़ानदानों का माशी कत्ल हो रहा है। हम अपील करेंगे हुक्मरानों को और अपनी आला अदलिया के जजेस साहबान को कि हमारी बात सुनी जाए। बेरोज़गारी के डर से खाइफ अवाम की अदलिया और हुकूमत से फरियाद के इनकी दादरसी की जाए, इनका ज़रिया माश छीन कर इन्हें बेरोज़गार ना किया जाए। अदलिया का एहतराम करते हैं, अदलिया ही से तहफ़्फ़ुज़ के खास्तगार हैं। कोरोना वबा और लॉकडाउन के बायस मुआशी बदहाली का शिकार गरीब अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में 25 रुपए तक के इजाफे ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। गरीब अवाम हुकूमत से घबराने की इजाजत मांग रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदा अहमद काशिफ से। जी अहमद। बिल्कुल, गुज़िश्ता रात से ही 25 रुपये इजाफा कर दिया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। ख़ास तौर पर जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है आम आदमी के लिए खासी मुश्किल है। लॉकडाउन भी है, कोरोना की वजह से इस वक्त मुआशी हालत भी खासी अबतर है आदमियों की, और इस वक्त सूरत हाल क्या बनती होगी आवाम ही से जानने की कोशिश करते हैं। सर मुझे बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से जो 25 रुपये बढ़ा दिए गए हैं? इमरान खान ने लॉकडाउन भी किया और लॉकडाउन की वजह से भी गरीब अवाम तंग है पड़ी, और कारोबार भी नहीं है। गरीब अवाम पैसे कहाँ से ले? पैसे कहाँ से ले? तो इससे क्या आम आदमी की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ रहा है गरीब। बिल्कुल, इस वक्त जो महंगाई का ख़ास तौर पर आलम होगा उसके हवाले से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आवाम क्या राय रखते हैं। सर 25 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म साहब, अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमें घबराने की इजाज़त है? एकदम 25 रुपये बढ़ा देना ये हमारे तसव्वुर में ही नहीं है कि एकदम पेट्रोल की कीमत 25 रुपये बढ़ा देना, ये आवाम के पास की, गरीब आवाम के पास की बात नहीं है। जी बिल्कुल, आवाम खास से बरहम हैं और उनका ये कहना है कि इस हवाले से हुकूमत को ज़रूरत थी कि कम करते हुए आवाम को सहूलत देनी चाहिए थी, लेकिन 25 रुपये की जो ख़ास तौर पर कीमत पेट्रोल की कीमत में एकदम से इजाफा कर दिया गया है, आवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया है। जी काशिफ मुल्तान से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब भी $40 फी बैरल से कम हैं। पाकिस्तान में आलमी मार्केट का बहाना बनाकर कीमतें बढ़ा दी गई हैं। कोरोना की वबा और दुनिया के बेशतर मुल्कों में लॉकडाउन, तेल की खपत में कमी के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतें अब भी कम हैं। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की कीमतें $40 फी बैरल से नीचे ट्रेड कर रही हैं। इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड में जुलाई के तेल की कीमत $38.48 फी बैरल है। बरतानवी ब्रेंट ऑयल $41 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। दुनिया के बेशतर मुल्कों में अब भी फजाई ऑपरेशन मुअत्तल है। ट्रांसपोर्ट भी महदूद पैमाने पर चलाई गई है, जिसकी वजह से आलमी सतह पर तेल की खपत इतनी नहीं बढ़ी, न ही आलमी मार्केट में इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कबल ही महंगाई का पारा भी हाई हो चुका है। रवां हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.15% इजाफा हुआ, जिसके साथ ही महंगाई की मजमूई शरह 10.21% तक पहुंच गई। शुमारियात ब्यूरो की जानिब से जारी महंगाई के हफ्तावार आदाद शुमार पर कामरान चाहदरी की ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई की शरह में कमी के हुकूमती तखमीने गलत साबित होने लगे। शुमारियात ब्यूरो की जानिब से महंगाई के हफ्तावार आदाद शुमार जारी कर दिए गए। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्यूरो शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान टमाटर, आलू, प्याज, सब्ज मिर्च, आटा, गोश्त, अंडे समेत 14 अशिया महंगी हुई। जारी दस्तावेज के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान टमाटर की फी किलो कीमत में ₹13.14 का इजाफा हुआ, जबकि LPG का घरेलू सिलेंडर ₹16.26 महंगा हो गया। दस्तावेज के मुताबिक 200 ग्राम सब्ज मिर्च का पैकेट ₹11, जबकि आलू की फी किलो कीमत में 71 पैसे और प्याज ₹1 फी किलो महंगे हुए। ब्यूरो शुमारियात के मुताबिक अंडे फी दर्जन ₹1.22 महंगे हुए। अदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला रवां हफ्ते भी न थम सका और रवां हफ्ते के दौरान 20 किलो का थैला मजीद ₹5 महंगा होकर ₹1043 का हो गया। दस्तावेज के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान ताज़ा दूध, दाल मसूर, सिगरेट, चाय की पत्ती और बड़े गोश्त की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान 7 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी भी हुई। दस्तावेज के मुताबिक ब्रायलर मुर्गी की फी किलो कीमत में ₹9.36 कमी आई। रवां हफ्ते के दौरान दाल मूंग ₹8,
जबकि दाल माश 3 रुपए फी किलो तक सस्ती भी हुई। जबकि ब्यूरो शुमारियात की जानिब से जारी दस्तावेज के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान ब्रेड, कुकिंग ऑयल, दही, सब्जियों, बिजली, गैस समेत 30 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा, जिसके साथ ही महंगाई की मजमूई शरह 10.21% तक पहुँच गई। कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। गुजरांवाला में मुनाफाखोर एक बार फिर सरगर्म हो गए। चीनी के सरकारी निर्ख रद्दे की टोकरी में डाल दिए गए। चीनी न सिर्फ मार्केट बल्कि यूटिलिटी स्टोर से भी गायब कर दी गई। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली इकबाल से मजीद बात करते हैं। अली इकबाल, बताएगा चीनी क्या निर्ख वसूल किए जा रहे हैं गुजरांवाला में? हाँ जी बिल्कुल, गुजरांवाला में भी मुनाफाखोरों ज़हीर अंदोज़ों ने जो है वो पंजे गा रखे हैं। ये गरीब आवाम को लूटने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। हुकूमत की जानिब से नर्ख में कमी लाई जाती है ताकि शहरियों को रिलीफ हासिल हो सके, लेकिन इधर देखा यह गया है कि अगर पेट्रोल की कीमत कम हुई तो वो गायब हो गया, अगर चीनी की कीमत कम होती है तो वो नायाब हो जाती है। ओपन मार्केट में जो चीनी है वो इस टाइम 80 से 90 रुपये की किलो मिल रही है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, मैं इस टाइम यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। कीमत तो इधर 68 रुपये पर केजी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस हवाले से जब हमारे शहरियों से बात हुई तो शहरियों का ये कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि इन मुनाफाखोरों ज़हीरानदोज़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करे ताकि शहरियों को रिलीफ हासिल हो सके। अली इकबाल, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान में एक ऐसा शहर भी है जहां आज भी चीनी के नर्ख 70 रुपए फी किलो हैं। सनामा में शुगर मिल मालिकान आम शहरियों को कम नर्ख पर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। अदालत की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि चीनी के स्टॉल लगाए जाएं और स्टॉल्स पर चीनी 70 रुपये फी किलो फरोख्त की जाए। अदालत का हुक्म मनसूख होते ही तमाम मिलों ने सस्ती चीनी के स्टॉक फौरी तौर पर खत्म कर दिए, जबकि शेख शुगर मिल इंतजामिया ने सस्ती चीनी के फेयर प्राइस मिल सिनामा और मुजफ्फरगढ़ में तहसील जारी रखी, जिस पर मकामी गरीब अफराद की मदद और हौसला अफजाई हुई। फेयर प्राइस शॉप पर जारी रखने पर सियासी और समाजी हलकों ने मिल मालिकान का शुक्रिया अदा किया, जिस पर मिल इंतजामिया का कहना था कि हमारा मकसद अवाम को रिलीफ देना है। शेख शुगर मिल ने सस्ती चीनी का स्टॉल मुख्तलिफ जगहों पे अदालती हुक्म पे शुरू किया था और वो अदालती हुक्म मनसूख होने के बावजूद हमारे मालिकान की तरफ से सस्ते चीनी के ये स्टॉल मुजफ्फरगढ़, मिलहजा और सनावा में इंशाल्लाह गरीब आवाम की सहूलत के लिए जारी रहेंगे। मिल इंतजामिया की जानिब से फेयर प्राइस शॉप पर कोरोना एहतियाती तदबीर का खास ख्याल रखा गया है। जेड़े मार्केट दे विच जबकि चीनी चलती 82 तो 85 रुपए किलो और असाकू होने दे पैन 70 रुपए किलो। ये गरीबों के कितने बहुत बड़ा रिलीफ है। शहरियों का कहना है कि मार्केट से हमें चीनी 80 से 85 रुपए किलो तक मिल रही है, लेकिन मिल इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं कि आवाम को रिलीफ देते हुए 70 रुपए किलो फरोख्त कर रहे हैं। शेख शुगर मिल दे शुक्रगुजार हैं जेरे के साकू ई सिनामा दे विच 70 रुपए के हिसाब नाल चीनी देंदे पैन। वैसे मार्केट दे विच 80 तो 85 रुपए ये गरीबों की बहुत बड़ा पैकेज है, बहुत बड़ा रिलीफ है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि शेख शुगर मिल की तरह दूसरी शुगर मिलें भी स्टॉल लगाएं ताकि आवाम तक सस्ती चीनी पहुंचाई जा सके। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। मुल्क में कोरोना के मज़ीद 74 मरीज जाँ बहक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 3138 तक जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के मज़ीद 3138 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 3138 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 86,906 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 1,07,942 है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 21,033 टेस्ट किए गए हैं। मुल्क भर में इस वक्त 516 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। पंजाब में 72,880, सिंध में 76,318 मरीज, जबकि इस्लामाबाद में कोरोना के मरीजों की 12,206 तादाद है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सिलेक्टेड लॉकडाउन का आज तीसरा रोज है। दूसरी जानिब शहर भर में आज और कल तमाम मार्केट्स और बाजार भी बंद रहेंगे। लॉकडाउन किए गए इलाकों में गुलबर्ग, DHA, गार्डन टाउन समेत और कौन कौन से इलाके शामिल है, मजीद जान लेते हैं जैन नकवी से। जी जैन, लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कौन कौन से मजीद इलाकों को सील किया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में आज चूँकि हफ्ता और इतवार है और हफ्ता और शहर को इतवार को जो है वो बाकायदा तौर पर जो कारोबारी मराकज़ हैं उनको बंद कर दिया जाता है। आज भी जो है वो तमाम कारोबारी मराकज़ और बाज़ार जो हैं वो बंद हैं, जबकि जो 7 इलाके जिनको मखसूस तौर पे जो है वो सील किया गया है उनमें गुलबर्ग है, इसके अलावा मॉडल टाउन है, फैसल टाउन है, गार्डन टाउन है,
DHA के फेजेस हमने देखे, तमाम के तमाम जो हैं वो बंद हैं। अगर इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये मेन दाखिली रास्ता है गुलबर्ग में दाखिल होने का, जिसको इस वक्त मुकम्मल तौर पे सील किया गया है और पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जो किसी भी किस्म की नकलो हरकत को रोकने के लिए जो है वो अमल में है, मैदान अमल में है। दूसरी जानिब डिवीजनल अफसरान जो हैं वो भी फील्ड में मौजूद हैं, उनकी ज़ेर निगरानी 43 SHOs लाहौर पुलिस के जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं। इसके अलावा 3000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं वो भी ड्यूटी का फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात करें तो न सिर्फ लाहौर पुलिस बल्कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो इन इलाकों में, लॉकडाउन किए गए इलाकों में जो नफरी है उसमें इजाफा किया गया है। दूसरी जानिब जो मार्केट्स बंद हैं, आज तो बंद हैं, कल भी बंद रहेंगी, लेकिन जो लॉकडाउन के लिए जो SOPs जारी किए गए थे उनकी खिलाफ वर्जी पर अब तक शहर भर की 1915 दुकानों को सील किया जा चुका है और 1047 मुकदमात भी दर्ज किए जा चुके हैं। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक CCP लाहौर ने वाज़ेह हदायत जारी की है कि लॉकडाउन किए गए इलाकों में किसी किस्म की नकलो हरकत ना हो और शहरी गैर ज़रूरी तौर पर। ठीक है ज़ैन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की बदलती रुतों की बात करें तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में सूरज चमकेगा, जबकि बारामूला और लद्दाख में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, बूंदाबांदी का भी इम्कान है। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, अटक और दीगर इलाकों में भी मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला में बारिश मुतवक्के है। मलाई खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, दीर मर्दान, चारसद्दा, सवाबी, बुनेर, पिशावर, कोहाट और एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में मुल्तान, डीजी खान, लिया, भक्कर, राजनपुर, बहावलपुर और बहावलनगर में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। कोरोना के बायस जान बलब अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला है। सख्त गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से घरों में रहना नामुमकिन हो गया। बिजली की आंख मचोली से शहरियों की कीमती अशिया जलने लगी। घर पर बिजली की बंदिश से सताए, बाहर कोरोना से डरे, दुखों के मारे शहरी जाएं तो जाएं कहां। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया है। सख्त गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से घरों में रहना नामुमकिन हो गया। और दादू के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के हमलों ने तबाही मचा दी है। किसान ढोल और बर्तन बजाकर फसलें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शुएब थहीम। दादू में काश्तकारों के लिए एक मरतबा फिर खतरे की घंटी बज गई है। मुसलसल टिड्डी दल का फसलों पर हमला जारी है, जिसके बायस काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। टिड्डियों को भगाने के लिए किसी ने हाथों में बर्तन उठाया तो कोई ढोल बजाने में मसरूफ दिखाई दे रहा है। काश्तकारों की जानिब से हाथों में बंदूक उठाकर टिड्डियों पर फायरिंग भी की जा रही है। इस मौके पर काश्तकारों का कहना है कि मुसलसल काफी दिनों से टिड्डी दल ने फसलों पर हमला करके लाखों रुपए का नुकसान कर दिया है। टिड्डियों ने फसलों को चट कर दिया है, लेकिन महकमा ज़राअत के अमलदार मंजर-ए-आम से गायब हैं। अभी तक किसी ने कोई पूछा भी नहीं है और हमारा लाखों का ये नुकसान है। फसल पूरा जो है तबाह हो गया है और आपने ये देखी होगी ना ये कितनी है। हमारे तो हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा है, इतना अंदेशा ही नहीं था। हारी मजदूर गरीबों की मुसीबत में आप ही आते हैं, बाकी कोई हमसे पूछने वाला भी नहीं आता। यहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है, जहाँ से देखोगे टिड्डी दल है। ऊपर दरख्तों पे देखो बहुत बैठी है। तीसरा दिन ने मुसलसल ऐसे चलती रहती है। अब ये काटती है तो ऐसे काटती है, ये देखो। टिड्डियों के खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए तमाम दावे झूठे निकले हैं। करोड़ों रुपया जारी करदा फंड्स भी करप्शन की नजर हो गया है और मुसलसल फसलों पर टिड्डियों के हमले से काश्तकार सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए बेहतर इकदाम करके काश्तकारों से बेचैनी दूर की जाए। शुएब थईम, सच टीवी, दादू।
सादिकाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल की यलगार। किसान कहते हैं टिड्डी दल कपास, जवार और चारे की फसलें शदीद नुकसान पहुंचा रही हैं। सादिकाबाद में मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल की यलगार। टिड्डी दल कपास, जवार और चारे की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा रही हैं। किसान रिवायती तरीकों से बर्तन बचाकर टिड्डी दल को भगाने में मसरूफ हैं। आसिफ अवान से मजीद जान लेते हैं। आसिफ, इस वक्त क्या सूरत हाल है सादिकाबाद में? जी बिल्कुल, टिड्डी दल जो मुतादर हमले करने के बाद कुछ दिनों के लिए इलाका गैर चली गई थी। रात गए फिर टिड्डी दल ने करोड़ों की तादाद में जो है वो सादिकाबाद के नवाई इलाका जा, जिनमें चक नंबर 112, 205, 210 और मुतादर जो इलाके हैं उन पे हमला किया है, जिससे चारे की फसल समेत कपास और कमाद की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। अहले इलाका से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि जिले इंतजामिया समेत तहसील इंतजामिया की तरफ से कोई भी टिड्डी दल को खत्म करने के लिए जो दावे किए गए थे वो सिर्फ दावों की हद तक ही नजर आ रहे हैं। टिड्डी दल के दोबारा हमले से हमें जो नुकसान पहुंच रहा है वो नाकाबिले तलाफी नुकसान है, क्योंकि कपास की फसल जो है वो तकरीबन 6 से 8 इंच तक ग्रोथ कर चुकी थी, जिसको टिड्डी दल ने बिल्कुल इसको नाबूद कर दिया है और खत्म करके रख दिया है। कमाद की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि उनका कहना है कि चारे की फसलें जो हमने अपने जानवरों के लिए काश्त की थी उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। इंतजामिया की तरफ से कोई भी खातरपा इंतजाम नहीं किए गए टिड्डी दल के लिए। हम अपने रवायती तरीकों से बर्तन बजाकर और मुख्तलिफ अशिया से शोर करके टिड्डी दल को भगाने की कोशिशें जो है वो कर रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से फिलहाल कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आती। जी आसिफ, कहा गया था कि मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया की तरफ से स्प्रे किया गया था टिड्डी दल के खात्मे के लिए। क्या सादिकाबाद का इलाका उन इलाकों में नहीं आता जहां पर स्प्रे किया गया था? जी बिल्कुल, सादिकाबाद उन इलाकों में जिन इलाकों में स्प्रे किया गया था वो इलाके दरियाई एरिया के इलाके थे और कुछ पक्का की जमीन के इलाके थे। जो टिड्डी दल का अब हमला हुआ है ये सिंध के साथ मुलाका चोलिस्तानी एरिया है जहाँ पे टिड्डी दल ने हमला किया है। उन इलाकों में अभी तक किसी भी किस्म का स्प्रे वगैरह नहीं किया गया था। सही, बहुत शुक्रिया आसिफ अवान, आप अपडेट कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में मवेशी मंडियों को SOPs के तहत खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में मवेशी मंडियों को SOPs के तहत खोलने के फैसले के हवाले से अदनान शाहिद से मजीद जान लेते हैं। अदनान शाहिद, क्या एलामिया जारी किया गया है महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से? जी बिल्कुल, देखें ईद उल अजहा की आमद है और अब ईद उल अजहा में तकरीबन 1 माह जो है वो रह गया है। तो महकमा लाइव स्टॉक खैबर पख्तूनख्वा ने बाकायदा तौर पर इलामिया जारी कर दिए गए हैं और उस इलामिया में ये कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल अजहा के लिए मवेशी मंडियों को SOP के तहत जो है वो खोला जाएगा। दही इलाकों में 2 और शहरी इलाकों में 4 मंडियां जो हैं वो लगाने की इजाजत होगी। बाकायदा तौर पर अगर दीगर मंडियां जो हैं वो कायम की जाएगी मवेशियों की, तो वो सिर्फ और सिर्फ जिले इंतजामिया को इख्तियार होगा कि वो जो है कितनी मंडियां जो हैं वो लगाते हैं। इसी तरह मवेशी मंडियों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर जो है साबुन और सैनिटाइजर जो है वो लाजमी करार दिया गया है। इलामिया के मुताबिक जो है मवेशी मंडियों में मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासलों का खास तौर पर ख्याल रखने की इजाजत दी गई है। मवेशी मंडी में सिर्फ एक दाखिला और एक खारजी रास्ता जो है वो बनाया जाएगा। इसी तरह जो बाकायदा तौर पर मवेशी मंडियों पे SOPs के लिए जो बैनर्स हैं वो अवेजा किए जाएंगे और ये भी कहा जा रहा है कि अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा या जो मवेशी मंडी में जो लोग आते हैं या जो व्यापारी होते हैं वो SOPs का खास तौर पर ख्याल नहीं रखेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उनके ऊपर जो है वो भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। इसी तरह क्योंकि पेशावर शहर में जो है ईद उल अजहा की आमद के साथ ही जो खुद साख्ता मंडियां हैं वो भी कायम होने शुरू हो जाती हैं, तो जिले इंतजामिया की जानिब से और खास तौर पर महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से ये भी कहा गया है कि इस बार जो है रोड किनारे मवेशी फरोख्त करने पर जो है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। लोग जो है वो मंडियों से ही खरीदारी करेंगे। जहां जहां पर मंडियां कायम की जाएंगी हुकूमत या जिले इंतजामिया की जानिब से सिर्फ वहां से ही शहरियों को मवेशी लेने की इजाजत होगी। अगर बाहर रोड पर या रोड किनारे कोई मवेशी फरोख्त करने में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी अदनान, ये बताएगा SOP पर अमल दरामद को मुमकिन किस तरह से बनाया जाएगा, क्योंकि मंडियों में हमने देखा है कि अमूमन बहुत ज्यादा रश होता है और अगर समाजी फासले को बरकरार रखा जाएगा तो जहां पर मंडियां लगाई जाती हैं वो एरिया कितना मुख्तस किया गया है और किस तरह से मुमकिन बनाएगी इंतजामिया?
जी बिल्कुल, देखें, जिले इंतजामिया की जानिब से SOPs पर अमल दरामद करने के लिए बाकायदा तौर पर वहां पर जो जिले इंतजामिया के एहलकार हैं वो तैनात किए जाएंगे। पेशावर में सिर्फ 3 बड़ी मंडियां जो हैं वो लगाई जाती हैं। अभी तो कोरोना की वजह से उम्मीद है कि जो मंडियां हैं वो भी मखसूस तक ही रखी जाएंगी, मगर पेशावर में 3 बड़ी मंडियां जो हैं वो रिंग रोड के इलाके में एक रिंग रोड की मंडी है, इसी तरह कालाबाड़ी एक मंडी है, मवेशी बड़ी मंडी है, वहां पर भी भारी वहां पर भी जिले इंतजामिया के जो है बाकायदा तौर पर अफसरान को तैनात किया गया है। इसी तरह जो स्प्रे का काम है वो भी किया जाएगा मंडियों में जानवरों पे, क्योंकि साथ कोरोना भी है और जब जानवर आते हैं तो कांगों का भी खतरा जो है वो पैदा हो जाता है। इसलिए बाकायदा तौर पर जगह जगह पर बैनर्स लगाए जाते हैं। रश को खत्म करने के लिए बाकायदा तौर पर सफाई मंडियों की खसूसी तौर पर उनको WSP के मुलाजमीन को जो है वो कहा जाता है कि मंडी का खास तौर पर सफाई का जो है वो ख्याल रखें। इसी तरह जगह जगह पर हैंड सैनिटाइजर्स के जो कूलर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। हैंड सैनिटाइजर्स नस्ब किए जाएंगे, जबकि SOPs पर अमल दरामद मुमकिन बनाया जाएगा। अदनान शाहिद पेशावर से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1515 दुकानें सील कर दी गई हैं। इंतजामिया ने 29,872 दुकानदारों और शहरियों को वार्निंग जारी की है। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 1047 मुकदमात आलमी मंजरनामे से आपको खबर दें, वादी अल कुद्स में काबिज यूनी फोर्सेस ने रात गए शहरी आबादी पर बमबारी कर दी। वादी अल कुद्स में काबिज यूनी फोर्सेस ने रात गए शहरी आबादी पर बमबारी कर दी। मजलूम फलस्तीनियों के मुतादिद मकानात को तबाह कर दिया गया। आग के शोलों ने गजा की पट्टी को अपनी लपेट में ले लिया। अफगानिस्तान का अमन एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। काबुल में पुलचरखी के इलाके में बम धमाके के नतीजे में एक राहगीर खातून समेत 2 शहरी जान से चले गए। अफगानिस्तान का अमन एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। काबुल में पुलचरखी के इलाके में बम धमाका, एक राहगीर खातून समेत 2 शहरी जान से चले गए। और बदनाम ज़माना खुफिया भारतीय एजेंसी रॉ हमसाया ममालिक को अदम इस्तेहकाम से 2-4 करने में मुलव्वस है। साबिक मुक्ति बाहिनी जंगजू ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। बांग्लादेशी नयाद अमरीकी रुकन रिसर्चर चारिज़ अल आबदीन ने कहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी स्विस एशिया पर कंट्रोल हासिल करना चाहती थी। जैनुल आबदीन को भारतीय फौज ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में तरबियत दी। खित्ते के तमाम ममालिक को भारत की शरंगेजी के खतरात लाहक हैं। जैनुल आबदीन ने बताया कि भारत पर एतमाद करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। भारत ने आजाद रियासतों पर जबरदस्ती कब्जा किया। 1947 में मुसलमानों का कत्ले आम किया गया। और फलों के बादशाह आम ने खानेवाल की मार्केट में एंट्री दे दी है। आम की कीमत ज्यादा होने की वजह से शहरी परेशान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद हुसैन। फलों के बादशाह सलामत आम खानेवाल के मुख्तलिफ ठेलों पर जलवा अफरोज हो चुके हैं, लेकिन जिनका गर्मी कुछ न बिगाड़ सकी, आम का रेट सुनकर उनके भी पसीने छूट जाते हैं। शहरी आम की कीमत का सुनकर आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कई शहरी तो आम को चेक करने की नीयत से कटवाते तो हैं, लेकिन खाने के बाद खरीदते नहीं। आम हमने खा के चेक भी किया है, मीठा भी है आम, लेकिन रेट बहुत ज्यादा है। अब इसका ये तरीका आ रहा है कि जब रेट कम हो जाएंगे, क्योंकि इतने वसाइल नहीं है कि खरीद लें, रेट कम होंगे तो फिर खरीदेंगे। आम लवड़ा से आम भाई मांगा खेर आलू बुखारे ला के किराया जो सस्ते हो गया बात ला रहे खाया। आम की कीमतें इतनी है कि शहरियों को करीब भी भटकने नहीं देती, जबकि आम फरोख्त करने वाले भी शिकवा करते हैं कि शहरी चेक करने के चक्कर में आम कटवा तो लेते हैं लेकिन खरीदते नहीं। काट के चेक कराते हैं, वो कहते हैं आम महंगा है, खाते हैं और चले जाते हैं महंगे की वजह से। अमीर हो या गरीब, सबकी कोशिश होती है कि मौसम के दौरान आम अपने बच्चों को खिलाए जाएं, लेकिन रेट ज़्यादा होने की वजह से शहरी आम का फल खाने से महरूम है। कैमरामैन टीम के साथ राशिद हुसैन, सच न्यूज़ खानेवाल। लोअर दीर के शहरियों ने दरियाए पंजगोड़ा का रुख कर लिया। गर्मी और लोड शेडिंग से परेशान शहरी दरिया के ठंडे पानी से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं रहमतुल्लाह सवाती।
लोअर दीर में इन दिनों गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, तो दूसरी जानिब कम वोल्टेज और लोड शेडिंग शुरू होने से शहरी दोहरी मुश्किलात का सामना है। गर्मी और लोड शेडिंग से तंग आकर शहरियों की बड़ी तादाद ने लोअर दीर के तफरीही मकामात दरिया पंचकोड़ा का रुख किया है। मैं यहाँ पे बच्चों के साथ आया हूँ और दरिया पंचकोड़ा के यकबस्त हवाओं से मजे ले रहा हूँ। दरिया पंचकोड़ा के किनारे शंग्रीला पार्क रबाद में इन दिनों मुकामी अफरादों का मस्कन बना हुआ है, जहाँ छोटे बड़े सब दरिया के किनारे ठंडा माहौल से खूब लतफअंदोज हो रही है। गर्मी का मौसम है, गर्मी भी है और साथ साथ लोड शेडिंग का भी जो ना बुरान बहुत ज़्यादा है, तो इसी सिलसिले में हम यहाँ दरिया पंचकोड़ा का किनारे पे आए हुए हैं। यहाँ पे बैठे हुए ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। दरिया के किनारे आए हुए शहरी मुख्तलिफ तैयार करदा पकवान, हसीन कुदरती मनाजिर, बहते हुए पानी और मुख्तलिफ किस्म के फूलों से खूब दिल बहला रही है, जबकि हर कोई खुशी की ये लम्हात अपनी मोबाइल कैमरों में महफूज बना रही है। लोअर दीर में शदीद गर्मी और बिजली की नारावार शूटिंग की वजह से लोगों ने दरिया पंचकोड़ा का रुख कर लिया है और यहाँ पर दरिया पंचकोड़ा की यकबस्ता हवाओं से लतफअंदोज हो रही है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, शंग्रीला पार्क, रबात, लोअर दीर। पेट्रोलियम कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अवाम को चकरा कर रख दिया। शहरी फट पड़े, कहते हैं अगर ये तब्दीली है तो वैसे ही बेहतर था। हुकूमत क्यों माफिया के आगे घुटने टेक देती है और अवाम को फायदा नहीं पहुंचा सकती। फर्क तो पहले से बहुत कुछ पड़ चुका है, जैसे कोरोना की वजह से काफ़ी सारे मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन अभी एक दिन में 25 रुपये बढ़ जाना तो वो तो वैसे ही हमारे लिए अजाब बन चुका है। सर फर्क ये पड़ेगा कि अभी 100 कारोबार वगैरह बंद है, सही है, ऊपर से कंपनियां बंद है। अगर कारोबार वगैरह बंद है तो अगर ये पेट्रोल अगर महंगा कर रहे हैं तो इससे जो है गवर्नमेंट तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आवाम गरीब जो पीसेगी इसके अंदर। गुर्बत खत्म करें तो उन्होंने कहा हम गरीबी खत्म कर देंगे तो गुर्बत खत्म हो जाएगी। तो महंगाई का ये जो आइटम बम गिरा है 25 रुपये बढ़ाकर, इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक इक़दाम है हुकूमत का। ये थोड़ा दिनों के लिए 20-25 दिन के लिए, महीने के लिए सस्ता कर दिया पेट्रोल, फिर एक दूसरा बार जो है फिर महंगा कर दिया। तो ये इसको कम होना चाहिए रेट, इसको हुकूमत को काम है, इसको चेक होना चाहिए। जो पेट्रोल वाला पंप प्रीपेड पंप महंगा देते हैं उस पंप को सेल करना चाहिए। मसनूई जो बहरान था उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने एकदम 25 रुपये ज़्यादा कर दिए। वेरेज जब ये कमी करते हैं तो 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये की कमी करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा नारवा है, बहुत बड़ी ज्यादती है। दादू में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस हेड कांस्टेबल शहीद हो गया। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। दारान गश्त सैयद मोहल्ला अमीना शरीफ में 3 मुसल्ला डाकुओं के साथ मुकाबले में हेड कांस्टेबल गोलियां लगने से शहीद हो गया। मुसल्ला डाकू किसी वारदात के इरादे से जा रहे थे, रास्ते में पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में हेड कांस्टेबल शहीद हो गया। दादू में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस हेड कांस्टेबल शहीद हो गया। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। दौरान गश्त सैयद मोहल्ला अमीना शरीफ में 3 मुसल्ला डाकुओं के साथ मुकाबले में हेड कांस्टेबल गोलियां लगने से शहीद हो गया। मुसल्ला डाकू किसी वारदात के इरादे से जा रहे थे, रास्ते में पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में हेड कांस्टेबल शहीद हुआ। खेल और खिलाड़ियों की बात करते हुए आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बॉडी ने बजट में 10% कटौती की मंजूरी दे दी है। बजट का 71% हिस्सा क्रिकेट की सरगर्मियों के लिए मुख्तस किया गया है। इंटरनेशनल इवेंट्स न होने से भारी माली नुकसान का खदशा है। पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 58वां इजलास वीडियो लिंक के जरिए हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने की। बोर्ड ने माली साल 2020-21 के लिए 7.76 बिलियन रुपए पर मुश्तमिल अखराजाती बजट की मंजूरी दे दी। पीसीबी ने किफायतशुमारी अपनाते हुए गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल बजट में 10% कटौती की है। 2019-20 में मुनक़दा क्रिकेट की किसी भी सरगर्मी पर समझौता किए बगैर रवां साल के बजट का 1.2% हिस्सा सिर्फ क्रिकेट से मुतल्लिक सरगर्मियों के लिए मुख्तस किया गया है। मुख्तस करदा 7.2% में से 25.2% डोमेस्टिक, मुख्तस करदा 71.2% में से 25.2% डोमेस्टिक क्रिकेट पर खर्च होगा। बोर्ड ने गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल तरक्याती बजट में 800 मिलियन रुपए का कट लगाया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी का कहना था कि बजट में क्रिकेट से मुतल्लिका सरगर्मियों के तमाम अहम उमूर को पूरा किया गया है, ताहम अखराजात में कटौती और मुस्तकबिल के लिए अपने ज़खायर को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए हमने गैर जरूरी सरगर्मियों को मनसूख कर दिया है। वसीम खान का कहना था कि पीसीबी पुरुम्मीद है कि नया निज़ाम खिलाड़ियों में मुकाबले की फिजा को बढ़ाएगा, जिसका नतीजा डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी की सूरत में सामने आएगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने क्रिकेट क्लब्स के लिए मॉडल आइन की मंजूरी दे दी है। ये पीसीबी के आइन 2019 और क्रिकेट और सिटी क्रिकेट एसोसिएशंस के मॉडल दस्तूर के मुताबिक है। क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान को गैर मुतवक्की टीम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस हमेशा से निराली रही है।
गुज़िश्ता साल आज ही के रोज पाकिस्तान ने कई मैचेस हारे, लेकिन एक ऐसी टीम को शिकस्त से 2-4 किया जिसको इवेंट की मजबूत तरीन टीम करार दिया जा रहा था। इसी मैच में बाबर आजम ने अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की। Oh, that is bludgeoned. What a strike that is from Babar Azam. Got it. It sounded really big, and it is. Gets a short one, puts that away as well. Here we go! What a century from Babar Azam. Under pressure. He's 10th in ODIs and the best of the lot, I reckon. Full toss into the gap and Pakistan wins. और अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।